दोस्तों, अभी टाइम हुआ है 9:15 होने वाला है। मार्केट जस्ट ओपन होने वाला है। तो आज मैं 25,400 के कॉल में एक स्कैल्पिंग प्लान कर रहा हूँ। तो मार्केट ओपन हो चुका है। पहले हम ये फर्स्ट कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे और मैं क्यों कॉल साइड में प्लान कर रहा हूँ, और आज का ट्रेड जो अपना रहने वाला है वो स्कैल्पिंग ट्रेड रहने वाला है। तो पहले मैं इसको ऑब्जर्व करूँगा। प्राइस एक्शन जो है मुझे कॉल साइड का अभी फिलहाल दिख रहा है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो हमें एक स्कैल्पिंग ट्रेड मुझे प्लान करना है। तो मैं स्कैल्पिंग के हिसाब से मोमेंटम ट्रेड यहाँ पर प्लान करने वाला हूँ। तो पहले इस कैंडल का क्लोज होने का हमें वेट करना होगा। ठीक है, ये मैंने इन द मनी एक कॉल ओपन किया है। ये जो कैंडल फर्स्ट कैंडल का रिजेक्शन देखने को मिल रहा है वो अच्छे वॉल्यूम के साथ हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे अगर आपको कॉल साइड में स्कैल्पिंग करना है तो और भी ज़्यादा आसान रह जाता है। कैसे? क्योंकि ये जो प्राइस का डाउन साइड में मोमेंटम स्टार्ट हुआ है फर्स्ट कैंडल का, वो प्राइस भी अप साइड में मूव होना चाहिए, जैसे सेकंड कैंडल स्टार्ट हो चुका है। और दूसरा, इसमें वॉल्यूम भी होना चाहिए। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर मुझे वॉल्यूम दिखने को मिल रहा है, तो प्राइस भी इससे अप साइड में मूव होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रीमियम के अंदर मैं 121 पे 300 क्वांटिटी के साथ एक ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम मुझे देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लिमिट के साथ एक बाय ऑर्डर मैंने प्लेस किया है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस हमें इसमें 10 पॉइंट के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 30 पॉइंट के आसपास का मेरा टारगेट रहेगा। इनिशियल स्टॉप लॉस और इनिशियल टारगेट की बात कर रहा हूँ। मोमेंटम के साथ मुझे इसमें जहाँ भी ट्रेलिंग का मौका मिलता है या फिर मोमेंटम के साथ बड़ा टारगेट मिल जाता है, जो कि मेरा 20 पॉइंट प्लस टारगेट मैंने एक्सपेक्ट किया है, 30 पॉइंट मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। तो वो मिलता है तो हमें वो टारगेट बुक करना है, क्योंकि ये स्कैल्पिंग ट्रेड है। ठीक है, हमारी एंट्री हो चुकी है और मैं जो वॉल्यूम की बात बता रहा हूँ आपको, कंफर्मेशन जो मिला है वो भी मैं बाद में आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो इस सेकंड कैंडल क्लोज हुई है, स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है और पिछली बेरिश कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लिया है ऑलमोस्ट। तो ठीक है, स्टॉप लॉस मैं अभी यहाँ पर 10 पॉइंट के आसपास का मुझे स्टॉप लॉस प्लेस करना है। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा। जस्ट आप स्पॉट के अंदर देखोगे तो जो मारूबुजू कैंडल है उसका हाई ब्रेक करने का मैं वेट कर रहा हूँ। आपने मेरे अगर मोमेंटम वाली स्कैल्पिंग वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा प्रीमियम के अंदर ब्रेक हो चुका है। तो उसके बाद अब मेरा स्टॉप लॉस इसमें 114 रहने वाला है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मारूबुजू कैंडल का जो हाई है उसको भी मार्क करके दिखाऊंगा। यहाँ पर अभी भी मारूबुजू कैंडल का हाई जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसको हम मार्क करेंगे। इस कैंडल का हाई यहां से, और इसके ऊपर जो फर्स्ट कैंडल का रिजेक्शन था उसको भी हम मार्क कर सकते हैं। तो एक इनिशियल सप्लाई क्रिएट हुआ है, तो इसका ब्रेकआउट मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल का रिजेक्शन करके एक मारूबुजू कैंडल डेवलप हुआ है। स्टॉप लॉस की बात करें और टारगेट अगर सेट करते हैं, क्योंकि मोमेंटम ट्रेड है तो कॉन्शियसली टारगेट भी बुक करना होगा। तो इसमें मेरा 30 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन है इसमें। तो देखते हैं हमें 30 पॉइंट मिलता है कि नहीं। और इसमें स्कैल्पिंग ट्रेड है तो इसमें ज़्यादा वेट नहीं करना है। वैसे अभी मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 114 है, ऑलमोस्ट 7 पॉइंट के आसपास, 7 से 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अभी इनिशियल स्टॉप लॉस मेरा 10 पॉइंट का था, लेकिन इसको मैंने मूव नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अभी मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूस हो सकता है, तो हो सकता है हमें स्टॉप लॉस वाला हटाना पड़े। ये वॉल्यूम की बात कर रहा था मैं। अब देखोगे पूरा वॉल्यूम रिजेक्शन हो चुका है। तो ऐसे केस में मोमेंटम के साथ, मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है प्रीमियम में, तो हल्का सा भी स्पॉट के अंदर हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो हमारा 30 पॉइंट के आसपास का टारगेट हमें वन गो में मोमेंटम में मिल सकता है। बस जब भी आप स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करते हो तब आपको, जैसे देखो 13 पॉइंट तक मोमेंटम हुआ है अभी, जब भी आप स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करते हो तब आपको क्या करना है? मोमेंटम के साथ ट्रेड प्लान करना है। ऑप्शन का स्कैल्पिंग ट्रेड हमेशा मोमेंटम के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर मोमेंटम नहीं मिला प्रीमियम के अंदर या स्पॉट के अंदर तो क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस भी बहुत जल्दी हिट हो सकता है। तो ठीक है, इसीलिए मैंने सिस्टम पे स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ है कि हमारा 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन अचानक से हमारी अपोजिट डायरेक्शन में कोई ट्रेड आ जाता है तो हमें एक्सिट भी लेना होता है, इसीलिए, क्योंकि ये स्कैल्पिंग ट्रेड है। तो ये हल्का सा ब्रेकआउट करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे जो ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स का रिजेक्शन आया है, हो सकता है पूरा ट्रेड यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है, तो इसीलिए इसको ट्रेल भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप स्कैल्पिंग ट्रेड में
ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर रहे हो। नहीं, स्कैल्पिंग ट्रेड जो होता है जैसे 1:1 से ऊपर मुझे मिल रहा है अभी यहाँ पर, तो ठीक है हम कोशिश करेंगे इसको 30 पॉइंट बुक करने की। लेकिन जहाँ भी मोमेंटम ब्रेक होता हुआ दिखेगा, जैसे बहुत अच्छी मोमेंटम कैंडल बन चुकी है, आप देखोगे प्रीमियम के अंदर स्ट्रॉन्ग कैंडल है जबकि स्पॉट के अंदर एक छोटी कैंडल डेवलप हुई है, तो ऐसे केस में कभी भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, स्पेशली ऑन एक्सपायरी के दिन। तो ठीक है, मैं स्टॉप लॉस जो है वो मैंने हटा दिया है यहाँ से, और जैसे ही मुझे टारगेट मिलेगा उसको मैं बुक करने की तुरंत कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट हम टारगेट के पास है, जो भी मिले ठीक है। यहाँ पर मैंने टारगेट बुक कर दिया और हमारा 30 पॉइंट का टारगेट ऑलमोस्ट 30 पॉइंट से थोड़ा कम है वो अचीव हो चुका है। अब यहाँ पर सोचोगे आपने क्यों यहाँ पर एग्जिट कर लिया, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है। आप स्पॉट के अंदर देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल डेवलप हुई है, तो ये साइन होता है रिवर्स होने का। तो ऐसे कभी भी जो स्पॉट के अंदर रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा तो विदाउट प्राइस एक्शन, अब यहाँ पर मैं ऑर्डर दिखा देता हूँ, ये एक ऑर्डर है, ये कैंसिल ऑर्डर जो हमने स्टॉप लॉस किया था वो है, और ये टारगेट बुक किया वो है 121 से 148। पोजीशन देखेंगे आप तो 7,980, ऑलमोस्ट 8,000 का प्रॉफिट हो चुका है 36,000 कैपिटल के साथ में, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। तो आज आपने देखा होगा कल हमारा जो ट्रेड था वो ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास चला था, लेकिन आज का ट्रेड हमारा 3 मिनट के अंदर ही हमें टारगेट मिल चुका है। तो यही होता है मोमेंटम स्कैल्पिंग और इंट्राडे के अंदर डिफरेंस, मेन डिफरेंस। तो आपको अब देखोगे मार्केट अभी जस्ट ओपन हुआ है, अब प्रॉब्लम क्या है, आप ऐसे टाइम में स्कैल्पिंग टारगेट अगर बुक नहीं करोगे तो ये आपको रेड कैंडल जो डेवलप होती हुई दिख रही है, हो सकता है बैक टू बैक विदाउट प्राइस एक्शन 4 से 5 रेड कैंडल डेवलप हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, आपका डिसिप्लिन डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका ट्रेड प्लान। स्कैल्पिंग के अंदर इतना जल्दी ही आपको डिसीजन लेना होता है। अब आप सोचोगे कि इसको आपको लगता है कि यहाँ से 3-4 कैंडल रेड बन सकती है ऐसे टाइम पे, तो आप डाउन साइड का ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हो? नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं डाउन साइड का ट्रेड एक्टिवेट करूंगा, उसका मतलब ये है कि मेरा जो फॉरवर्ड ट्रेड जो 25,400 के कॉल में जो ट्रेड था उसको मैं बुक करूंगा, उसको बुक करने का टाइम है। आप वॉल्यूम देख रहे हो, पिछले वॉल्यूम से काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी जनरेट हो चुका था और वो वॉल्यूम रिजेक्ट हो चुका था। आप देखोगे पूरे मूव का वॉल्यूम से ये आज का वॉल्यूम फर्स्ट कैंडल का ज़्यादा था। तो इसी वॉल्यूम को देखते हुए विथ प्राइस भी अप साइड गई है, तो एक सिग्नल तो मिल गया हमें कि अप साइड का मोमेंटम दिख रहा है कॉल के प्रीमियम में, और वॉल्यूम के साथ में है, तो ऐसे टाइम पे स्कैल्पिंग करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ठीक है, हमारा स्कैल्पिंग ट्रेड था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मार्केट जब आपको 3 मिनट के अंदर एक डिसेंट प्रॉफिट दे रहा है, आपका 7 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने आपको 30 पॉइंट मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 1:4 का टारगेट मिल रहा है। इनिशियल अगर स्टॉप लॉस भी बोले तो 10 पॉइंट के सामने 30 पॉइंट, तो 1:3 तो आपको मिल ही रहा है, तो आपको उसको बुक करना चाहिए। एक्सपायरी के दिन आप होप में रुक नहीं सकते हो। आप देखोगे स्पॉट के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब ये रिजेक्शन कहाँ तक जा सकता है, ये जो भी मॉर्निंग में काफ़ी लोगों ने ऐसे ट्रेड लिया होगा, लेकिन काफ़ी लोग क्या निकल पाए होंगे डिसिप्लिन के साथ। जो भी डिसिप्लिन के साथ नहीं निकल पाया वो इसमें ट्रैप होने वाले हैं, ये क्लियर व्यू दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पुट साइड में ट्रेड एंट्री कर लूँगा, नहीं। यही तो डिसिप्लिन है, आपके पास कोई वैलिड रीजंस होने चाहिए एंट्री करने के लिए। और जब आपको मार्केट 3 मिनट के अंदर इतना अच्छा रिवॉर्ड दे रहा है, तो आपको पूरे दिन मार्केट के अंदर स्ट्रगल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यही एक एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको करना होता है। तो होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे वीडियो से बहुत अच्छी लर्निंग मिल रही होगी। अब मेरा माइंडसेट ये है कि मार्केट देखो यहाँ से सिर्फ 22 पॉइंट मूव हुआ है और हमें 30 पॉइंट का टारगेट दे दिया है ऑलमोस्ट। तो अब हमें अननेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मार्केट चाहे यहाँ से 500 पॉइंट अप साइड में मूव हो जाए, चाहे 500 पॉइंट डाउन साइड में मूव हो जाए, वो हमारा काम नहीं है। हमें पूरे दिन के अंदर एक वैलिड सेटअप के साथ प्रॉफिट करना होता है या तो लॉस बुक करना होता है, यही हमारा काम है। ठीक है, आज एक्सपायरी है तो मैं और कोई भी ट्रेड प्लान करने का प्लान नहीं है मेरा। अपना काम ऑलरेडी मार्केट ने हमें 3 मिनट के अंदर रिवॉर्ड दे दिया है, तो उस रिवॉर्ड का रेस्पेक्ट करेंगे और कल मिलते हैं एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और जो अपने रेगुलर व्यूअर है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप जब ऐसे स्कैल्पिंग प्लान कर रहे हो तब आप सक्सेसफुली टारगेट बुक कर पाते हो क्या? आपका डिसिप्लिन, आपका इमोशन कैसे वर्क करता है? तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है, इसी से लर्निंग आपकी इंक्रीज होगी। यहाँ मेरे प्रॉफिट और लॉस से आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जो मैं ट्रेड रनिंग होता है और जो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, उससे मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एक बिगनर ट्रेडर को एक लर्निंग दे पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों,
आप देखोगे तो यहाँ से 70 पॉइंट डाउन मूव हो चुका है प्रीमियम। मींस अगर हमने एग्जिट नहीं किया होता तो 8000 प्रॉफिट की जगह हमारा 21000 का लॉस अभी रनिंग होता। हो सकता है ये पूरा वापस अपसाइड में मूव हो जाए, लेकिन वो हमारा काम नहीं है। तो थैंक यू, मिलते हैं कल एक नई लर्निंग वीडियो के साथ।